डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया और अभी जो है वो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अंदर हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि देखेंगे कि कब दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डर देखा था, तो कोई भी दो मैट्रिक्स जो है वो तब इक्वल होंगे। सपोज़ करें कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है और अज्यूम करें कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो 0, 1, 2 एंड 3 है। इसी तरह बी एक मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यूज़ जो है वो 4, 5, 6 एंड 7 है। तो किस शर्त पे हम इन दोनों को इक्वल मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे? अगर आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखें तो इसका आएगा 2/2। सेम लाइक अगर मैट्रिक्स में जो बी है इसका ऑर्डर भी जो है वो 2/2 ही रहेगा। तो इक्वल मैट्रिक्स जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर दो मैट्रिक्स उनके ऑर्डर आपस में सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे। सेम लाइक जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी है, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होंगे। जो है इक्वल मैट्रिक्स की ये शर्त नहीं है कि उनकी वैल्यूज़ जो भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उसका देखना है कि उसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। सेम लाइक इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रोज़ 2 कॉलम है। तो अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब कि ये जो है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। इसी तरह जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं, कुछ मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इन सब के क्या करेंगे, जो है वो ऑर्डर लिखेंगे और जिन मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे हम उन्हें इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें है a इज़ इक्वल टू 3। सो हमें पता है कि इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 1/1 आएगा, क्योंकि इसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम है। तो इसी तरह जो है वो अगर सेकंड को मैं सॉल्व करूं, b इज़ इक्वल टू 3 एंड 5, तो इसका अगर ऑर्डर लिखें तो इसमें 1 रो है यानी 1/2 आएगा, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है। तो अब ये इसी तरह आप इस सारे क्वेश्चन में ये जितने भी मैट्रिक्स गिवन है उन सब के हम ऑर्डर लिखेंगे और वो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हैं उन्हें हम इक्वल मैट्रिक्स जो है वो कहेंगे। तो ये आप 1/1 सब के ऑर्डर लिखिएगा और इसमें जो मैट्रिक्स के ऑर्डर दूसरे के साथ मिलेगा, यानी वो ऐसे मैट्रिक्स जैसे मैंने ये स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी है कि हमें इन वैल्यूज़ पे नहीं जाना, हमें सिर्फ उसका जो है वो ऑर्डर देखना है। अगर उनके ऑर्डर सेम है तो हम उसे कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो आप इनके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व खुद करें, क्योंकि ये सेम है। किसी भी जो है वो अगर कोई आपकी ऐसी क्यूरी जो आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी है। आप इन सब के ऑर्डर लिखें, ऑर्डर लिखने के बाद देखें कि जिन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं तो उसको आप सेम मैट्रिक्स जो है वो कंसीडर करेंगे।